हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एरर एंड मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर से 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। आज के जो पीवाईक्यूज हैं ये आप लोगों के ज्ञान वृद्धि में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या है बच्चों आज के 10 क्वेश्चन? करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज बच्चों एक ही पीडीएफ में मैंने अपलोड कर रखे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करो, क्वेश्चंस को पहले से लगा के आओ, फिर जिस भी क्वेश्चन में अटको उसका नीचे तुरंत क्वेश्चन के नीचे ही उसके सॉल्यूशन का लिंक दे रखा है, पीडीएफ पे ही क्लिक करना है। ऐसा मत करना कि सर मैं तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लाया और फिर पेन से उस पर क्लिक करे जा रहे हो। ये सब नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना है। आईआईटीएन बनने वाले हो तुम लोग ना। तो बच्चों क्या करना है कि हमें आज एरर एंड मेजरमेंट के 10 पीवाईक्यूज क्या है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन ये जेई मेन का है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, जेई मेन में, मतलब जेई मेन के नाम पे धब्बाई वाला क्वेश्चन, देख रहे हो? इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है भाई जेई मेन में, वो भी सिंगल करेक्ट में। पहले तो उसमें ऐसे आते थे ना, 10 में से 5 सेलेक्ट करने होते थे जब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आते थे। सिंगल करेक्ट मतलब करना भी पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही तो, इसीलिए तो मैंने बोला ना मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। पहली वाली लाइन में मेरे को एक चीज समझ में आ गई बच्चों, हर एक, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हर एक लाइन को मैं समझता हुआ चलूंगा। इन्होंने बोला है कि 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन जो है वो 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल के बराबर है। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया मेन स्केल कितने डिवीजन का है, मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हेन बोथ द जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर, दोनों जॉस को आपने टच करा दिया। ठीक है, जब आप दोनों जॉस को टच कराते हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता ना, तो दोनों जॉस को वर्नियर कैलिपर्स को टच करा देते हो। वर्नियर कैलिपर्स हमने देखा हुआ है ना, ऐसा नहीं हवा में बातें चल रही हो, पता ही ना हो वर्नियर कैलिपर्स कौन सी डिवाइस है भाई, मैंने तो देखी नहीं, है ना। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब ये थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे होता है मेन स्केल होता है, ठीक है, इस पर बहुत सारे डिवीजन मार्क कर रखे होते हैं। यहाँ पे जैसे मेन स्केल का जीरो होता है यहाँ पे ना, फिर यहाँ पे मेन स्केल के डिवीजन होते हैं इस तरीके से ना। यहाँ पे बच्चों इसके जॉज होते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक जॉ होता है जो फिक्स रहता है। इतना टेढ़ा बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, सही कर देंगे उसको बाद में। जब आपने वर्नियर का ये मूवेबल जो होता है बच्चों ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा इधर आ जाए भाई, तो उसमें क्या घुस रहा है। ठीक है, ये वाला बच्चों मूवेबल जो होता है, जो वर्नियर के साथ साथ, वर्नियर के स्केल के साथ साथ बच्चों शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये वाला मूवेबल होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना वर्नियर, और इसको ऐसे करके बना दो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बना दो। देखो बच्चों, अगर वर्नियर का जीरो इस जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है, जब यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगा रखा होता, मैंने थोड़ा गैप दिखाया है, बिल्कुल जिसको चिपका रखा होता है ना, जब वर्नियर का जीरो यहाँ पे आ रखा होता है ना बच्चों, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं होती। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन बोथ द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेन स्केल का जीरो है ना, उसके लेफ्ट में शिफ्ट हो रखा है। लेफ्ट में शिफ्ट हो रखा है मतलब इसमें होती है नेगेटिव जीरो एरर। इसे बच्चों नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये राइट में होता ना बच्चों, इसके राइट में होता तो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाती। नेगेटिव जीरो एरर को कैसे रीड कैसे करते हैं जीरो एरर को, तो बच्चों तुम्हें पता है, अगर यहां पे मेन स्केल, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं मेन स्केल की रीडिंग प्लस का वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये लिखते हैं बच्चों हम लोग, है ना। यहां पे मेन स्केल का जो डिवीजन लिया जाता है ना, वो इसके जीरो के लेफ्ट वाला लिया जाता है। तो बच्चों मेन स्केल का जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, -1 mm, है ना। अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं इसको, वन स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो एंड द मेन स्केल ऑफ द मेन स्केल एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल रीडिंग। ओके, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे ना एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का है, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ना बच्चे, 1 mm के हैं, तो ये -1 mm होगा। तो जो जीरो रीडिंग जब तुम ले रहे होगे ना बच्चों, तो जीरो के लेफ्ट वाला नंबर देखते हैं, हमेशा देखते हैं जीरो के लेफ्ट वाला नंबर। तो लेफ्ट में क्या है बच्चों, -1 mm। ओके, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है किसी के साथ, फोर्थ वाला डिवीजन। ठीक है, फोर्थ वाला, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे करके बच्चों जीरो एरर रीड की जाती है। ठीक है, अगर ये जीरो इसके राइट में होता ना, इस मेन स्केल के जीरो के, तो उसके जीरो के लेफ्ट में कौन होता है, ये वाला जीरो, फिर यहाँ पे जीरो आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव जीरो एरर मैंने कैसे रीड किया, इसको दोबारा से देख लेना चाहो तो ना,
अगर किसी को समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखना। रीडिंग कैसे ली जाती है, वर्नियर का जो जीरो होता है ना उसके लेफ्ट में जो नंबर होता है ना वो मेन स्केल का रीडिंग कहलाता है, और जो नंबर कोइंसाइड कर रहा होता है यहाँ पे वो यहाँ वर्नियर स्केल का रीडिंग कहलाता है। दैट इनटू लीस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो लीस्ट काउंट हम लोगों ने पता ही नहीं किया है ना, लीस्ट काउंट के बारे में भी वो भी सस्पेंस बना हुआ है। खैर उस पर आते हैं, उसको क्वेश्चन इतना बड़ा है, एक एक चीज करके करूंगा ना मैं एक्सप्लेन इसको। देखो इन्होंने एक चीज, यहां तक मैंने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया था, मुझे एक चीज मिल गई कि मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है। तो जब ऊपर वाली लाइन में ये लिखा हुआ था ना कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब 10 VSD 9 mm रीजन में आ रहे होंगे। क्यों? 9 मेन स्केल के डिवीजन मतलब 9 mm, क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है। तो यहां से मेरे पास 1 VSD की वैल्यू पता लग गई, 0.9 mm के बराबर है। अच्छा MSD की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल का डिवीजन कितने का है बच्चों, 1 mm का। तो जो लीस्ट काउंट होता है ना बच्चों वो 1 MSD माइनस का 1 VSD के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 माइनस का 0.9 mm के मतलब 0.1 mm के बराबर आ जाएगा। जो नॉर्मल वाला जो वर्नियर होता है ना बच्चों उसका जो लीस्ट काउंट होता है वही इसका लीस्ट काउंट है। तो अब इसकी जीरो एरर पे आ जाओ। तो इसकी जो जीरो एरर होगी ना बच्चों, इसमें जो जीरो एरर है वो कितनी है बच्चों, जीरो एरर माइनस का 1 mm प्लस का लीस्ट काउंट 0.1 mm आए तो 0.4 mm, ये जीरो एरर आ जाएगी बच्चों इसमें माइनस का 0.6 mm के बराबर। ये है बच्चों इसकी जीरो एरर, ठीक है। अच्छा ये वाली बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आई है ना तो अभी आगे जो क्वेश्चन इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पॉजिटिव जीरो एरर का है। और अभी मैं रीडिंग वगैरह में भी जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे लेते हैं रीडिंग, ठीक है। ये जीरो एरर की रीडिंग आ गई हमारे पास ना, इतनी इसमें जीरो एरर है, ठीक है। जीरो एरर पता लग गया हमें, लीस्ट काउंट पता लग गया हमें, काफी कुछ यहां तक पता लग चुका है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। While measuring the diameter of a spherical body, एक spherical body का diameter आप measure कर रहे थे। The body is held between the jaws. It is now observed that the zero of the vernier scale lies between 30 and 31 division of the main scale. अब सुनो ध्यान से, मेन स्केल का जो 30 डिवीजन है ना, 31 डिवीजन 30 mm, मैं थोड़े बड़े बड़े बना दे रहा हूँ, और 31 mm, ठीक है। अब वो जो हमारा वर्नियर स्केल है ना उसकी जीरो इनके बीच में लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा हमने उसको शिफ्ट किया होगा ना वर्नियर को गैप बढ़ाने के लिए, तो अब वर्नियर का जीरो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमें इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग का फॉर्मूला बच्चों वही होता है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस का वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर, ये होता है बच्चों ना फंडा। अब मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में जो नंबर होता है ना बच्चों वो मेन स्केल का रीडिंग कहलाता है, मतलब 30 mm, ठीक है भाई 30 mm। तो क्योंकि 30 और 31 के बीच में लाई कर रहा था तो उसके लेफ्ट में तो 30 होगा ना, तो ये मेन स्केल का रीडिंग। जैसे इधर देखो, इधर मैंने जीरो के लेफ्ट में -1 लिया था ना, यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग -1, समझ रहे हो? आ गया, पूरा क्लियर हो गया? लिख के बताना कब क्लियर हो गया नहीं हो गया, पहला वाला क्वेश्चन है ना। डिवीजन ऑफ द मेन स्केल रीडिंग और 6th वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल। कोई आलतू फालतू का कंफ्यूजन नहीं रखना, इस तरीके से चलो हमेशा आंसर आएगा। वर्नियर स्केल का कौन सा है बच्चों, वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना है बच्चों 0.1 mm के बराबर, और जीरो एरर कितनी है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, जीरो एरर आई थी माइनस का 0.6 mm के बराबर। एक मिनट ना, इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था ना यहाँ पे, ठीक है 4th डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था। ओके यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ तक। अब इसको लाके रख दो बच्चों, तो माइनस का 0.6 ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 31.2 mm के बराबर, ठीक है। तो ये होगी बच्चों इसकी रीडिंग ना, रीडिंग बच्चों इसकी 31.2 mm के बराबर आएगी। तो 33.12 सेंटीमीटर आना चाहिए था इसका आंसर। तो इसमें कुछ गलती है बच्चों ना इस वाले में, यहाँ पे 3.12 आएगा इसका आंसर ना, 3.12 आएगा। या तो इन्होंने जीरो एरर में मतलब गलती कर दी है ना, जीरो एरर इन्होंने गलत कैलकुलेट करके आंसर दे दिया है, ठीक है। जीरो एरर गलत करके कैलकुलेट करके आंसर, जो जिसने पेपर बनाया ना उसने जीरो एरर को पता है कितना ले लिया है इसकी को, माइनस का 0.4 ले लिया है। उसे इतना पता ही नहीं होगा कि मेन स्केल
एंड द यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो वर्नियर स्केल, ये तो तुम समझ में आया कि जीरो के लेफ्ट में, देखो पूरी लैंग्वेज मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है। When both the jaws of the vernier calipers touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the left of the zero of the main scale. लेफ्ट में शिफ्ट हो रखी है। फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करने का मतलब है इसमें नेगेटिव जीरो एरर 0.6 का आएगा, माइनस का 0.6 का नेगेटिव जीरो एरर आएगा। द आंसर शुड बी, दिस इज द रॉन्ग आंसर बच्चों। मैं अपने पीडीएफ में तो इसको सही करवा दूंगा, लेकिन ये गलत आंसर था, ठीक है, ये गलत आंसर है। सो बच्चों द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 3.12 सेंटीमीटर। ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, हमारा वाला जो है ये क्वेश्चन गलत था बच्चों ना। इसका आंसर लोगों ने टिक कर दिया होगा इस पर जरूर, लेकिन ये पता है कैसे निकाला है उन्होंने जीरो एरर खुद ने ही गलत फाइंड कर लिया। जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसने खुद ने जीरो एरर को गलत फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आंसर बच्चों इसका 3.12 सेंटीमीटर शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लोज ऑप्शन ये वाला है, इसको तुम टिक करके आ सकते हो, अदरवाइज आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। अब तो लो भाई ऐसी गलतियां कर देते हैं लोग ना, क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन था बच्चों, द वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 mm। मेन स्केल का एक डिवीजन बच्चों 1 mm का है, ठीक है, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है। एंड 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो ये तो नॉर्मल वाला वर्नियर स्केल हो गया बच्चों ना। इस इंफॉर्मेशन से मेरे को इसका लीस्ट काउंट पता लग गया। 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है, एमएसडी के बराबर है। एक एमएसडी 1 mm का है, तो 1 वीएसडी जो आ जाएगा ना बच्चों 0.9 mm का आ जाएगा। यहाँ पे 1 mm से मल्टीप्लाई कर दो 9 mm हो जाएगा। 10 वीएसडी 9 mm में आ रहा है, तो 1 वीएसडी कितने में आएगा 0.9 में। लीस्ट काउंट बच्चों 1 एमएसडी माइनस का 1 वीएसडी 0.1 mm के बराबर आ जाएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन तो बच्चों मेरे को इससे पता लग जाती है, ठीक है, लीस्ट काउंट पता लग गया। व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब देखो मेन स्केल का जीरो यहाँ पे अब इसके राइट में लाई कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर कैसे रीड करेंगे बच्चों, यहाँ पे जीरो एरर रीड करने का ये तरीका होता है, इसके लेफ्ट में मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0, प्लस का कौन सा डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो 4 into 0.1, तो इसमें जो पॉजिटिव जीरो एरर है ना बच्चों 0.4 mm के बराबर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर पता लग गई। When a spherical bob is slightly placed or tightly placed between the two jaws, zero of the vernier scale lies between 41 mm and 42 mm। मैं सेंटीमीटर में रीड नहीं कर रहा हूँ, 41 mm and 42 mm। तो अगले पेज पे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे 41 mm होगा और यहाँ पे बच्चों 42 mm होगा। अब जीरो वर्नियर स्केल का यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो रीडिंग जो होती है ना बच्चों, वर्नियर की रीडिंग जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है, मेन स्केल की रीडिंग एमएसआर प्लस का वर्नियर स्केल की रीडिंग जो भी वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा होता है दैट इनटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इसको रीड किया जाता है। तो मेन स्केल की रीडिंग जीरो के लेफ्ट में कौन है 41, तो मेन स्केल की रीडिंग 41 mm हो जाएगी। आगे इन्होंने कुछ बोला होगा, एंड द सिक्स्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 6 into 0.1, और जीरो एरर कितनी है बच्चों, यहाँ पे जीरो एरर 0.4 के बराबर आई है पॉजिटिव की, तो 0.4 mm, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों 41.2 mm आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 4.12 सेंटीमीटर के बराबर। इन्होंने बोला था द डायमीटर ऑफ द बॉब विल बी x into 10⁻⁻² सेंटीमीटर, x इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो इसको लिख दूंगा 412 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू थी ना बच्चों वो हमारे पास 412 के बराबर आ जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर था। तो दोनों समझ में आ गए बच्चों आप लोगों को। दोनों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट, पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों ना, लेकिन इसमें जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर है और उस वाले में नेगेटिव जीरो एरर थी। मैंने बताया था ना जेईई मेन के पीवाईक्यूज के थ्रू ही आप लोगों के जीरो एरर हो पॉजिटिव नेगेटिव सबके रिवीजन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे रिवीजन हो भी गया दोनों। पहला क्वेश्चन भी बच्चों इस वाले पीडीएफ का देखना है, पहला वाला और दूसरा वाला। पहले वाले में तो उन्होंने खुद ही गलत कर दिया है, ठीक है, दूसरा वाला हमारा सही आया। देखो पॉजिटिव जीरो एरर वाला सही आया ना, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ साथ रखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm। वर्नियर कांस्टेंट या वर्नियर लीस्ट काउंट दोनों एक ही बराबर होते हैं। आपको मैं बता दूं इस फॉर्मूले को, वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला भी, जो वर्नियर कांस्टेंट होता है ना वीसी, वो भी बच्चों 1 MSD माइनस का 1 VSD होता है, ठीक है। ये भी 1 MSD माइनस का 1 VSD के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू इन्होंने 0.1 mm दे रखी है।
एंड इट हैज अ जीरो एरर ऑफ दिस, जीरो एरर भी दे रखी है बच्चों में ना, जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस का 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर द मेन स्केल रीडिंग इज 1.7, तो मेन स्केल की जो रीडिंग है 17 mm के बराबर है। ठीक है। कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर डिवीजन, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना बच्चों VSR, वो 5 इंटू 0.1, तो 0.5 mm के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। द करेक्ट डायमीटर मतलब या मेजर डायमीटर, तो मेजरमेंट जो होगी ना बच्चों इसकी डायमीटर की, वो हमारे पास आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग जो कि 17 mm के बराबर है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि 0.5 mm के बराबर है, माइनस का लीस्ट काउंट, माइनस का जीरो एरर जो कि माइनस का 0.05 mm के बराबर है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17, ये अच्छा वो सेंटीमीटर में थी बच्चों ना, ये जीरो एरर सेंटीमीटर में थी, तो ये mm में कन्वर्ट करोगे ना तो ये सेंटीमीटर में, तो mm में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 mm आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 17 प्लस का दिस 17 प्लस का 1 mm आ जाएगा बच्चों ये ना हमारे पास, तो 18 mm आ जाएगा। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो इन्होंने जो हमें खाली जगह दी है ना यहाँ पे 180 आंसर आएगा। ठीक है, 180 हमारा इसमें हम फिल कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। इजी है ना, जीरो एरर और सब कुछ देखे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या ही मिलेंगे तुम्हें ना। इसमें बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, मेरे एरर एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस को अगर तुम करके जाओगे ना, तुम्हारा मतलब एरर एंड मेजरमेंट का इससे बाहर क्वेश्चन आने का सवाल पैदा नहीं होता, मतलब ना कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हम लोगों ने ना। इन अ वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। ओके, देखो बच्चों जैसे मैं क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक एक लाइन के हिसाब से चलना चाहता हूँ। मेन स्केल पे 20 डिवीजन, 20 मेन स्केल के जो डिवीजन है ना वो बच्चों 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब 10 mm के बराबर है, 10 mm के बराबर है। मतलब एक मेन स्केल का जो डिवीजन है ना बच्चों 0.5 mm के बराबर है। पहले तो मुझे ये पता लग गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में अब इन्होंने 20 डिवीजन किए। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9th मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ना वो 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है, और एक मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 0.5 mm का है। तो 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ना बच्चों वो 4.5 mm के बराबर है। मतलब एक वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ना वो 0.45 mm के बराबर है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट जो होता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। मेन स्केल का डिवीजन 0.5 mm है और वर्नियर स्केल का डिवीजन 0.45 mm है। तो बच्चों ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² mm के बराबर। तो वर्नियर कांस्टेंट बच्चों ये होगा, तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना इसमें 5 आएगा आंसर। लो जी, ये थोड़ा सा वेरिएशन के साथ था क्वेश्चन, ये भी हमने निपटा दिया है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एक स्क्रू गेज दे रखा है ऑफ व्हिच 5 mm इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ द लेंथ 68 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7। कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पूछ रहे हैं भाई, ये जो वायर होता है ना बच्चों उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब जैसे ये वायर है और इस वायर का ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला 2πr इंटू एल के बराबर ये होगा ना बच्चों इसका एरिया, एरिया जो है 2πr इंटू एल के बराबर। तो रेडियस कैलकुलेट करनी है, लेंथ तो हमें दे रखी है इन्होंने 6.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो इसका मेजर किया ना बच्चों इन्होंने, डायमीटर, डायमीटर मेजर करने में इन्होंने एक तो इन्होंने बोला कि जो पहले स्क्रू गेज यूज किया है उसका जो मेन स्केल का रीडिंग है ना 1.5 mm के बराबर हो गया। ओके, सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है ना बच्चों वो 7 है, 7 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और कोई जीरो एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी रखी है। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच हो गया बच्चों 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50 डिवीजन। ठीक है,
तो जो बच्चों लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm के बराबर। ठीक है भाई, ये आ गया लीस्ट काउंट 0.01 mm के बराबर। तो यहां से बच्चों डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.57 mm के बराबर। ये डायमीटर आ गया। अब बच्चों अगर मैं एरिया लिखना है मुझे, पाई डी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एल, यही होता है, मतलब पाई इंटू डी इंटू एल के बराबर आ जाएगा। बच्चों मल्टीप्लाई करो, पाई डायमीटर 1.57 इंटू लेंथ 6.8। मोटा मोटी बच्चों अगर एक आइडिया लेके देखूं मैं, इसको मैं 3/2 लिख ले रहा हूँ, इसको मैं करीब करीब 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 3/2, इसको भी कम ले लिया, इसको कम ले लिया, इसको 7 ले रहा हूँ। 7 नाम 63 डिवाइडेड बाई 2, 63 डिवाइडेड बाई 2 32 के करीब आना चाहिए, है ना। मतलब कुछ पॉइंट का ध्यान रखोगे तो ये 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आंसर आ रहा होगा। तो मैं बच्चों और ज्यादा एक्यूरेटली करने के, क्योंकि 3.9 वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को इन्होंने फालतू में बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताओ, क्या बचा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बचाने के लिए। भाई तुमने तीनों के चारों जो ऑप्शन दिए उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर दे दिए। अरे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज करते, किसी में 3 देते, किसी में 4 देते, किसी में 5 देते, तो हम 2 वाला सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर टिक कर देते। क्या बचा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? खुद ने कैलकुलेटर से किया होगा, बच्चों को दे दिया मतलब क्वेश्चन कि तुम करके दिखाओ इसको। हमारे बच्चे हैं यार, कोई कैलकुलेटर थोड़ी है वो। चलो खैर, बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A student in the laboratory measures the thickness of a wire using the screw gauge. Okay भैया, स्क्रू गेज मेजर करके वायर की थिकनेस मेजर कर रहा है। The reading are 1.22 mm and 1.23 mm, 1.19 mm and 1.20 mm. The percentage error is this. The value of x is. तो बच्चों ये तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ना। लेकिन बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मतलब यही है ना, जेई मेन वाले कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ना कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। खैर मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे ना, मैं 4 बार मेजरमेंट लिया है, मतलब ना इसकी रैंडम एरर को कम करने के लिए इसको 4 बार मेजर किया, चारों बार डेटा अलग अलग आया। तो इसकी जो पहली तो बच्चों जो ट्रू वैल्यू आएगी ना थिकनेस की, मान लो डी लिख रहा हूँ मैं थिकनेस को ना, तो ट्रू वैल्यू जो आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी ना 1.22 प्लस का 1.23 प्लस का 1.19 प्लस का 1.20 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा 4.20 और एक काम करो, ये आ जाएगा 45 और 20 65 और 19 84, ओके, डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.21 mm के बराबर। ठीक है, 1.21 mm के बराबर आ गया बच्चों डायमीटर इसका ना, डायमीटर इतना आ गया। अब डायमीटर में जो एरर आएगी ना बच्चों, और उसकी मीन वैल्यू जो आएगी, तो मैं बताया एरर कैसे पता करते हैं। ये हमारी एक तरीके से ट्रू वैल्यू हो गई। इस वाले में और पहली वाली रीडिंग में कितना डिफरेंस है, 0.01 का mm का। सेकंड और इसमें कितना डिफरेंस है बच्चों, 0.02 mm का। ये पॉजिटिव के साथ ही लिखते हैं मतलब ना इस डिफरेंस को। तीसरी वाली में 0.02 mm का, इसमें और इसमें 0.01 mm का, डिवाइडेड बाई 4 कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.06 डिवाइडेड बाई 4 और ये 0.015 mm आ जाना चाहिए। देखो वैसे इसकी थिकनेस को लिखोगे आप 1.21 mm प्लस माइनस का 0.015 mm, है ना। ये वैसे अपने आप में गलत है, क्योंकि अगर आप मेरा सेकंड वाला सेट जाके देखो ना बच्चों, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें 100 ऑक्सीलेशन का टाइम उन्होंने 90, 92, 95 और 91 ऐसे करके कुछ दिए थे वैल्यूज ना, और उसमें उसका आंसर आ रहा था, उसमें भी 1.5 सेकंड आ रहा था और उसको फिर उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था। इसमें ये राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, मतलब ना राउंड ऑफ मत करना है ऐसे केसेस में ना जाके अंदर, मतलब अगर ऑप्शन वाला हो तो बात अलग है, अदरवाइज राउंड ऑफ मत करना। वैसे तो सही मायने में अगर देखा जाए तो इसको आप 0.01 एक्यूरेसी तक मेजर कर रहे हो, तो इसको भी 0.01 एक्यूरेसी तक मेजर करना चाहिए था, इसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए था, पर वो एरर बहुत आ जाएगी फिर ना। तो आप तो बस इसको, क्योंकि इसमें अलग तरीके से पूछा है, परसेंटेज एरर पूछिए ना, तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, मैं तो तुम्हें बस बताया हूँ, इंटू 100 करना पड़ेगा आपको ना परसेंटेज एरर पता करने के लिए। 0.015 डिवाइडेड बाई 1.21 इंटू 100। ठीक है, यहां से आपके पास बच्चों आ जाएगा, इसके भी पॉइंट है यहाँ पे उड़ा दो, तो ये 150 डिवाइडेड बाई 121% के बराबर आ जाएगा, और बच्चों 150 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 150। लेकिन ये अपने आप में ही मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग चीजें कर देते हैं, मतलब ना जेई मेन वाले। लेकिन ये लोग जो बनाने वाले होते हैं ना, ये अलग अलग लोग होते हैं हर बार ना,
तो इस वजह से बच्चों क्या होता है कि इनके हिसाब से हमें कई बार सोच के चलना पड़ता है कि दिस इज अ जेई मेन क्वेश्चन। जेई मेन वाला क्वेश्चन मतलब जेई मेन के हिसाब से आंसर करना है। वो सिंगल करेक्ट होता तो फिर मैं पक्का उसको उसी तरीके से सॉल्व करता है ना। क्या ये दिख रहा है आपको मेरे? अच्छा मैं बैठ गया हूँ ना तो दिख रहा होगा। ओके। In an experiment to find the diameter of the wire using the screw gauge, the following observations were noted. Screw gauge moves 0.5 mm on a main scale in one complete rotation. और एक रोटेशन में कितना घूमता है? 50 डिवीजन। तो बच्चों इसके लीस्ट काउंट मेरे को पता लग गया, पिच जो कि 0.5 mm है, दैट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो है वो 50 है। तो 0.01 mm बच्चों इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, लीस्ट काउंट बच्चों मेरे को पता लग गया यहां से ना। मेन स्केल की रीडिंग जो है ना बच्चों MSR, वो हमें दे रखी है 2.5 mm के बराबर। जो जो दे रखा है उसी हिसाब से चलते जाओ। 45 सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग दे रखी है ना बच्चों, 45 इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, 0.45 mm के बराबर आ जाएगी। ये आ गई सर्कुलर स्केल की रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट हैज अ नेगेटिव जीरो एरर, देन द डायमीटर विल बी। तो डायमीटर की जो रीडिंग होगी ना वो होगी, देखो मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस का जीरो एरर, ये होती है बच्चों ना। तो 2.5 प्लस का 0.45 माइनस का माइनस 0.03 mm। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 0.48 हो जाएगा ना। तो 2.98 mm विल बी द आंसर। तो डायमीटर जो आएगा ना बच्चों, इसका डायमीटर की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 2.98 mm। ये आ जाएगा बच्चों इस वाले का आंसर। ओके, 2.98 mm विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर 1%, 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ द डेसिपेशन ऑफ द हीट। आपको बच्चों हीट का फॉर्मूला याद है? पावर का नहीं, हीट का। हीट का फॉर्मूला होता है बच्चों I²R × T, ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो एरर लिखोगे ना बच्चों, परसेंटेज एरर इन हीट जो आएगी बच्चों, वो 2 टाइम्स DI डिवाइडेड बाई आई, 100 से मल्टीप्लाई कर देना सबको, प्लस का DR डिवाइड बाई R, प्लस का DT डिवाइड बाई T। ठीक है, दैट इंटू 100 करना मत भूलना। तो DI डिवाइड बाई आई जो होगा ना बच्चों, ये करंट में एरर जो है ना, देखो रेजिस्टेंस में पहली वाली है, करंट में फिर टाइम में। तो ये करंट में हो गई 2, तो ये हो जाएगी 4%। प्लस माइनस होता है ना यहाँ पे हर जगह पे, है ना। रजिस्टर में 1% की एरर है, प्लस माइनस का। टाइम में बच्चों 3% की एरर है। ठीक है, तो ये इंटू 100 कर देना, मतलब ये तो परसेंटेज में ही दे रखी है, तो ये 8% आ जाएगी। 8% मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर भाई? तो डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे था। अब ये बच्चों अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ एक्जैक्टली 1 मीटर। अच्छा, पहले मैं आप लोगों में से जिन बच्चों को यंग्स मॉड्यूलस और इसका पता नहीं है ना, या in an experiment to determine the Young's modulus of the wire of length 1 meter, the extension of the length of the wire is measured as this। जो लेंथ में जो चेंज हुआ है ना वो इतना हुआ है, अनसर्टेनिटी दे रखी है उस चेंज पे। When a load of 1 किलोग्राम is applied, मतलब आपने फोर्स जो है 10 न्यूटन लगा रखा है। The diameter of the wire is measured to be 0.4 mm। When the uncertainty of this, the error in the measurement of the Young's modulus is found to be this। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, जब आप एक वायर के ऊपर, अब ध्यान से सुनना बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता है ना, 11th वाले बच्चे खासतौर पे, एफ फोर्स लगाते हो ना, एफ, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, मान लीजिए एक्स से बढ़ गई, तो यहाँ पे एक होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है बच्चों जो लेंथ में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, एक होती है बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब इस केस में। ठीक है, और स्ट्रेस जो होती है ना वो y टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन होती है। ठीक है, समझ गए? तो यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला आ जाएगा, स्ट्रेस जो कि फोर्स लगा रखा है, दैट डिवाइड बाई एरिया विच इज पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, दैट डिवाइड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन x अपॉन एल के बराबर हो जाएगी। ये है बच्चों यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला हमारे पास यहां से बन के आएगा। ठीक है, अब यंग्स मॉड्यूलस में डेल्टा वाई फाइंड करना है। द एरर, वो भी कैसी एरर? अच्छा देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पे एरर जो पूछी है ना उन्होंने, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एब्सोल्यूट एरर पूछी है, एब्सोल्यूट एरर पूछी है। अच्छा,
जो लोड दे रखा है उसके उसमें कोई एरर नहीं दी हमें, ठीक है। लेंथ भी बच्चों एग्जैक्टली मेजर कर रखी है, लेंथ और ये फोर्स दोनों एग्जैक्टली मेजर कर रखे हैं। रेडियस मतलब डायमीटर में एरर दे रखी है, देखो डायमीटर में जो एरर होती है ना, रिलेटिव एरर, वही रेडियस में होती है बच्चों, ठीक है। रेडियस की एरर मतलब एरर रिलेटिव एरर। अच्छा एक चीज बच्चों, कुछ चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। डायमीटर जो होता है ना वो 2r के बराबर होता है। डायमीटर में जो एब्सोल्यूट एरर होती है ना वो रेडियस की एब्सोल्यूट एरर का डबल होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन डायमीटर में जो रिलेटिव एरर होती है ना, जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, वो एरर वाला फंडा लगाओगे, तो बच्चों टू टू तो कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, तो ये डी आर अपॉन आर के बराबर होती है। रिलेटिव एरर दोनों में बराबर होती है, डायमीटर और रेडियस में, लेकिन एब्सोल्यूट एरर में बच्चों ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ध्यान रखना इस चीज को ना। खैर हमें तो यहाँ पे रिलेटिव एरर के साथ डील करना है। डी वाई डिवाइडेड बाई वाई, फोर्स में कोई एरर है नहीं, लेंथ में कोई एरर है नहीं, तो 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर प्लस माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। इन्हीं में दोनों में एलोंगेशन जो है ना उसमें एरर दे रखी है, रेडियस जो है या डायमीटर जो है उसमें एरर दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो हमें बच्चे यहाँ से डी वाई अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डी वाई अपॉन वाई की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो 2 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस माइनस का डी एक्स 0.02 डिवाइडेड बाई 0.4। ये बच्चों देखो तुम, ये क्या आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये 0.1 के बराबर नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो जो डी वाई डिवाइड बाई वाई है ना बच्चों 0.1 के बराबर आ गया। चलो ये तो आया, लेकिन हमें डी वाई नहीं, डी वाई बाई वाई नहीं कैलकुलेट करना है, हमें डी वाई कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वाई जो होगा ना 0.1 इंटू वाई के बराबर होगा। अब वाई की वैल्यू कहां से पता करेंगे हम? इस वाले फॉर्मूले से। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? फोर्स कितना लगा रखा है 10 न्यूटन, लेंथ कितनी है बच्चों 1 के बराबर, पाई रेडियस कितनी है बच्चों, देखो डायमीटर 0.4 mm दे रखा है, तो रेडियस आएगी 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 mm में दे रखा है, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। एक्सटेंशन कितना दे रखा है बच्चों 0.4, और वो भी mm में दे रखा है, तो 10⁻³ और आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू यहां से आएगी ना बच्चों, इनको सबको ऊपर ले जाओ, 9 10 11 12 ऊपर ले जाओ, 10⁻13 ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे बचेगा बच्चों 4 चौक 16 पाई, 16 पाई जो है ना बच्चों करीब करीब 50 के बराबर होता है। ऊपर वाले को लिख देना बच्चों 1000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 50, ये बच्चों करीब करीब 20 के बराबर आ जाएगा। इसको जब आप यहां पर रखोगे ना 20 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों वो 2 के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो ये रह जाते हैं अदरवाइज ना, तो एरर में ही डाल दिया बच्चों मैंने इस वाले क्वेश्चन को ना। ये शेयरलेस एक्सपेरिमेंट जो होता है ना बच्चों, उसका भी ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया। तुम देखो तो सही, इसके पीवाई क्यूज में सब कुछ तो कवर हो गया, बताओ क्या बचा अब आपका? ये भी हो गया लो बच्चों, इसका भी कॉन्सेप्ट आ गया। अरे तुम बहुत दुआएं दोगे, तुम दुआएं दोगे तुम्हारे बच्चे दुआएं देंगे। अब आप बोलोगे सर बच्चे हमारे क्यों दुआएं देंगे? देखो बच्चे इसलिए दुआएं देंगे क्योंकि लास्ट मिनट में मैंने आके तुम्हारी हेल्प कर दी, जिस वजह से जेई मेन में तुम मचा के आने वाले हो। इतने सारे बेहतरीन बेहतरीन पीवाईक्यू जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, इन पीवाईक्यूज को करने के बाद तुम मचा दोगे तो फिर तुम एनआईटीज आईआईटीज में अच्छे अच्छे रैंक के साथ जाओगे, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जब उनको एक्चुअल रीजन पता चलेगा तो पास्ट में आके पता चलेगा कि कैलाश सर ने जो पीवाईक्यूज कराए थे उसकी वजह से हमारे पिताजी का या माताजी का अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। इसलिए तुम्हारे बच्चे भी दुआएं देंगे मुझे ना, है ना। ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। A torque meter is calibrated to reference standard of mass, length and time each with 5% accuracy। तो बच्चों टॉर्क मीटर है, ठीक है, खतरनाक है भाई। उसमें लेंथ मास और टाइम उनमें सब में जो एक्यूरेसी दे रखी है ना बच्चों वो 5% की दे रखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्क विद दिस टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ, मतलब उसमें एरर कितनी परसेंटेज होगी वो बतानी है। मुझे कोई फॉर्मूला तो दे नहीं रखा, तो पर मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे टॉर्क का जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है बच्चों? तो टॉर्क का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मास इंटू लेंथ का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब अगर मैं डी टाउ बाई टाउ लिखूंगा ना तो बच्चों ये
2 टाइम्स सॉरी dm डिवाइडेड बाई m, मास की पावर 1 है प्लस माइनस का लेंथ की पावर 2 है, dl डिवाइड बाई l प्लस माइनस का dt डिवाइड बाई t आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इन सब में एरर 5-5% दे रखी है, तो परसेंटेज एरर जो आएगी ना बच्चों इन टॉर्क, जो इससे टॉर्क मेजर होगा 5% प्लस 10% प्लस 10% 25%, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन मतलब यही तरीका लग रहा है मुझे इसको करने का, और कोई तरीका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। कैसे लगे बच्चों आज के 10 क्वेश्चंस? ये एरर एंड मेजरमेंट के 10 वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, और जो भी आप लोग करते जा रहे हैं मेरे साथ बच्चों करते जाइए। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, आपके ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन इन पीवाईक्यूज के थ्रू हो जाएगा। तो ये जो पूरा पीडीएफ मैंने बच्चों आप लोगों को अपलोड किया ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके लग जाओ बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सच बता रहा हूँ किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी ना एकदम। फिजिक्स में तो मतलब तुम मचा के आ जाओगे। मुझे इंतजार रहेगा जब तुम्हारे खिलते हुए चेहरे मुझे देखने को मिलेंगे जब आप जेईई मेन का एग्जाम देके आओगे। आपके पास जनवरी वाला अटेम्प्ट है, अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, कुछ बच्चों से जनवरी में मतलब मान लो फिर भी किसी कारण से रह जाए तो इनको दोबारा से आके लग जाना इन पीडीएफ को कंप्लीट करने। आपको अप्रैल वाले अटेम्प्ट में मचा के आना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मेहनत करते रहिए मेरे साथ मिलके, मेहनत रंग लेके आएगी तुम्हारी भी और मेरी भी। थैंक यू बच्चों।